हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यानी कि अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है और एग्जैक्टली यूनिवर्स कर क्या रही है आपके लिए। आई मीन क्या प्लानिंग चल रही है मदर यूनिवर्स की। कई बार ना आप लोग ऐसे बोलते हो कि दी रीडिंग तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन एनर्जी तो हमारी उतनी पॉजिटिव नहीं है, हम बहुत लो फील कर रहे हैं एंड चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ ना कि बच्चे परेशान मत हो, यूनिवर्स कुछ तो बहुत सुंदर आपके लिए प्लान कर रही है और कुछ दिनों के बाद आपको पता लगेगा। लेकिन आप वेटिंग मोड में मत रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जितनी एनर्जी लो है उससे और ज़्यादा लो हो जाएगी, क्योंकि एक एक मिनट आपको एक एक घंटे के जैसे लगेगा कि अरे कब ये दिन निकलेगा, कब दूसरा दिन आएगा, कब यूनिवर्स हमें सरप्राइजेस देगी। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है और मस्त जीना है। जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, गो विद द फ्लो एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, राइट। सो आज मैं वही आपके लिए चेक करने वाली हूँ। करंट एनर्जी आपकी जो भी है या करंट सिचुएशन जो भी है वो देखूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर आप आई थिंक मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे उस सरप्राइज को एंड उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि आप चाहते हो, या फिर हो सकता है जो आपने मांगा है उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ सुंदर आपको मिल जाए। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब खुशी बहुत ज़्यादा मिले, बेहतर मिले और हमारी सोच से परे हो, तब भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसा लगता है अरे हमारे साथ अच्छा हो गया। तो आज मैं वही देखने वाली हूँ। ओके, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रखूंगी अभी, और जो ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर हैं, वो टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएंगे। कार्ड्स जो हैं वो ये रहे। और सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया था वो ये है इन्फिनिट अबंडेंस, ये पहला कार्ड था। उसके बाद हाँ ये आया था स्ट्रेंथ, एंड देन आया था लाइट एंड लव। और ये कार्ड मैं रखने नहीं वाली थी, आई मीन मैं हमेशा 3 कार्ड्स ही रखती हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि 3 कार्ड्स ही रखती हूँ, लेकिन ये बार बार जब मैं शफल कर रही थी ना तो ये गिर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये रखना चाहिए। 4 पाइल्स का रीडिंग कर देती हूँ, हो सकता है किसी को बहुत ज़रूरत हो इसकी। सो ये आपका चौथा कार्ड यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इन पर ना थोड़ी देर आप मेडिटेट करो, देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका भी रीडिंग आप देख सकते हो, कोई चिंता कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कोई भी कार्ड पिक करने के लिए तो चारों का रीडिंग आप देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, मैं इनको पास से दिखा देती हूँ, हो सकता है इतना अच्छे से आपको क्लियरली दिख ना रहा हो, कैमरा थोड़ा दूर रहता है ना। ये देखिए, ये हैं आपके कार्ड्स, फटाफट से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कौन से कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कौन सा वाला डेक है मैम, वो कौन सा वाला डेक है, तो सारे जो भी डेक्स मैं यूज़ करती हूँ, जो कार्ड्स यूज़ करती हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर कोई डेक का मैंने लिंक शेयर नहीं किया है देन आप कमेंट में बोल देना, मैं शेयर कर दूँगी। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप चाहे तो मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टोरीज़ वगैरह, रील्स वगैरह मैं लाती रहती हूँ जो कि आपके काम की हो सकती हैं। एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी है। एंड इसके अलावा आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, बुकिंग्स वगैरह वहीं से हो जाती हैं। क्रिस्टल्स के बारे में जानना है तो वो वेबसाइट पर सारी डिटेल है हिंदी एंड इंग्लिश में,
तो भाषा को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सुटेबल होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कंसल्ट करने का भी ऑप्शन है, आप कंसल्ट कर सकते हो मुझसे। ऑलराइट एंड गाइज, जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वो हाईलाइट नहीं हो रही है किसी वजह से, जैसे 2-3 दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपने वो डाला हुआ है लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा, तो दिक्कत हो रहा है मेल आईडी तक पहुंचने के लिए। तो हालांकि मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझसे गलती हो जाती है, मान लीजिए मेल आईडी वो हाईलाइट नहीं कर रही है फॉर सम रीज़न, देन आप मेल आईडी देखिए और उसको ना बड़े ध्यान से पेपर पर उतारिए और उसके बाद फिर आप मेल करिएगा। ओके, रिसेंटली ना ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने मेल किया मेरे पहले वाले मेल आईडी पर, और वहाँ पर जिस मेल आईडी पर बुकिंग्स ली जाती हैं उस पर मैंने उनको मेल करने के लिए कहा। तो जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताइए मैंने कौन सी मेल आईडी आपको बताई है, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ तो लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि एक डॉट से भी ना फ़र्क पड़ जाता है, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से मेल आईडी आप अपने पेपर पर उतारिए, फिर धीरे से मेल करिए, एक एक वर्ड देखकर, एक डॉट देखकर, सब कुछ देखकर फिर मेल करिए। ऐसे जल्दबाजी में जस्ट एक नज़र डाली और आपने सोचा कि हाँ मुझे याद हो गया, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून तो यहाँ पर भी है, ठीक है मुझे याद हो गई आईडी, और आपने कुछ तो टाइप करके मेल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, एक डॉट से भी फ़र्क पड़ जाता है। ओके, बी केयरफुल। ऑलराइट, ओके, तो मुझे यही आप लोगों को बताना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग परेशानी में पड़ो, और आप लोगों से ज़्यादा दिन मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे दिक्कत होती है, परेशानी होती है ऐसा हो जाता है। ठीक है, एंड हाँ, बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपने जो फ्री हीलिंग करी थी वो वापस से आप स्टार्ट कर दीजिए, उससे बहुत हमें रिलीफ मिला था। तो मैं करूँगी, मैं आपको बता दूँगी मैं कब से शुरू करूँगी वो। ओके, तो आप लोगों को भी कुछ तैयारियां करनी हैं, जिन लोगों ने वो हीलिंग ली है उनको पता होगा मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी। जिनको नहीं मालूम है, जो नए लोग हैं, मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ से हीलिंग करूँ तो वो आप रिसीव कर सकें। ओके, चलो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ आता है आपके लिए। एंड येस एंड नो सेशन भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो इस रीडिंग के लास्ट में वो सेशन भी होगा। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इन्फिनिट अबंडेंस के कार्ड को, ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपकी एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, और मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। ओके, सो कार्ड्स ये वाले मैं ले रही हूँ, शफल करूँगी सबसे पहले। तो ओके, सो गाइस, कुकिंग करते वक्त ना ये मुझे यहाँ पे जला है, यहाँ जला है, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है या नहीं, यहाँ पर भी है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है शफल करने में। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग फिर बहुत ध्यान देते हैं कि ऐसे कैसे किया, ऐसे शफल क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कार्ड्स डाल रही है, तो मुझे थोड़ा होल्ड करने में ना दिक्कत हो रही है। इसे देखने में नहीं समझ आ रहा होगा, पता नहीं लग रहा होगा, बट बहुत जल रहा है। और कमाल की बात यह है कि जला यहाँ पर है, मेरे को यहाँ पर भी जलन हो रही है, पता नहीं क्यों कुछ भी होता है। ओके, pile 1, card number 1, all right, first card, the Empress, 7 of Pentacles, Moon, 2 of Cups, Page of Cups.
ऑल राइट, तो जिन्होंने भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, इन्फिनिट अबंडेंस को, एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जमकर मैनिफेस्ट किया जा रहा है। जो भी कई सारी आई थिंक विशेज हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक विश को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई सारे विशेज हैं। फाइनेंसेस को लेकर, हाँ, कहीं पर तो आपने इन्वेस्ट किया है अभी, या फिर हो सकता है कुछ 7-8 महीने पहले, या फिर लगातार ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा आप कर रहे हो इस टाइप का। तो कुछ तो प्लान आपने लिया है या कहीं पर कुछ तो आप कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका चल रहा है, उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक आपके कनेक्शन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो फाइनेंसेस को अगर मैं देखूं, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत आपके कंट्रोल में है या बहुत स्टेबल है, लेकिन आप श्योर हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें बन जाएंगी, निगेटिविटी कम है, ऐसा है कि होगा, या फिर जितना है उतना ही, या तो ज़्यादा हो जाएगा या जितना है उतना ही रहेगा, लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वही ना कि ये मेरे हाथों में है, मैं ये देख लूंगी या देख लूंगा, ये किसी और के हाथों में नहीं है, ये जो भी है मेरे कंट्रोल में है। सो मुझे पता है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है। आपके केस में ना कुछ ऐसा है कि ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें जितना पासिंग मार्क्स चाहिए हम उतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी का हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इतनी कोई नीड है कि गोल्ड मेडल मिल जाए ये वो। तो उनके पास दिमाग होता है लेकिन वो लगाते नहीं है दिमाग, ऐसा हो जाता है। ऐसे कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती चीज़ें, उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। ये वो लोग हैं कि समझ इनको आता है अच्छे से, लेकिन वहाँ पर ये खर्च नहीं करते अपनी एनर्जी, इनको नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। तो आपके लिए वैसा ही है। अगर काम को देखें तो आपको लगता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं कितना करूँगी या करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो वहाँ पर भी आपकी मेहनत चल रही है और आप वहाँ बड़ा भी करना चाहते हो, लेकिन बहुत टेंशन नहीं है दिमाग में, आपको लग रहा है कि मैं हैंडल कर लूँगी, मुझे पता है कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूसरे किसी व्यक्ति के इमोशंस हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स हैं, तो आप एक हद तक ही उसको चेंज कर सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो विश्वास के साथ ही कर रहे हो मैनिफेस्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे ना अंदर से डर लगता है कि क्या होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बिकॉज सामने वाले से आप नहीं पूछ सकते ना कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मैंने ये रिचुअल किया है, तुम्हारे ऊपर कोई असर बैठा है क्या बाबू ये नहीं पूछ सकते ना। तो उस वजह से थोड़ा दिमाग पर ना प्रेशर पड़ता है कि यार क्या हो रहा होगा, और आई थिंक वहाँ पर थोड़े आप ज़्यादा चिंतित हो जाते हो। तो जब भी आप रीडिंग्स देखते हो या किसी से पर्सनल रीडिंग्स लेते हो, आपको बोला जाता होगा कि चीज़ें काम कर रही हैं, देखना अच्छा हो जाएगा, देन फिर आप वेट करते हो और आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी सुधर नहीं रहा है। तो क्या आखिर क्या यूनिवर्स कर रही है? क्योंकि टेक्निक्स तो मैंने लगाए हैं और मुझे पता है टेक्निक्स काम करते हैं, लेकिन क्या इस केस में करते हैं? क्या यहाँ पर मुझे जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगा? तो इस तरीके के सवाल आपके मन में आई थिंक आते रहते हैं और उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। विजुअलाइजेशन की टेक्निक आप अपना रहे हो, राइट? आप सुबह उठते होगे कुछ देर के लिए अपने पार्टनर के साथ, या अगर ये फ्रेंड्स को लेकर है तो उनके साथ आप सोचते होगे कि एक जगह पर बैठे हैं, हाथ में हाथ डालकर बातें कर रहे हैं, या साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या लंच टाइम पर साथ में बैठे हैं, डेट करने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ विजुअलाइज करते हो। फ्रेंड्स के साथ हो तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो, ऐसा सब कुछ आपका विजुअलाइजेशन चलता रहता है। सो वो नहीं है कि आप बहुत निराश हो, ऐसा निराशा वाली एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद ना जब आप वेट करते रहते हो फिर आपको अंदर से महसूस होने लगता है कि उतनी एनर्जी मेरे में नहीं बची है कि मैं और ज़्यादा मैनिफेस्ट करूं, राइट? तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि आपका मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर रहा है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है आपके कनेक्शन के लिए,
या आपके पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका कनेक्शन हो सकता है, वो भी हो। तो कुल मिला के आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है इश्यूज, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हैं, जहाँ पर क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है, बट स्टेबल हो जाएगी उसके लिए, और हो जानी चाहिए, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैं नहीं भी आपको क्लैरिटी दूँ ना, तब भी आप कॉन्फिडेंट हो, आपको इतना पता है कि आप कर लोगे, राइट। आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि हाँ बेटा सही जा रही है तू, बेटा सही जा रहा है तू कर लेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अटक जाती हैं चीज़ें, नहीं पता क्योंकि सामने दूसरा व्यक्ति है, राइट। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। All that glitters happy happy, why treasure island, यहाँ पर leg up, ओके। यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी। हेरोफेंट, हरमेट, सन। ऑल राइट गाइज, ओके। सो देखिए, आप जो जिस मैनिफेस्टेशन को लेकर या जिस विश को लेकर परेशान हैं कि वो विश क्यों पूरी नहीं हो रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या इशू है, आई थिंक आपने कार्ड्स देखकर ही काफ़ी सारे लोगों ने समझ लिया होगा कि ऐसा क्यों है। ऑल दैट ग्लिटर्स, एक्चुअली जो आप मांग रहे हो ना, वो आपकी दृष्टि में बहुत सुंदर है, लेकिन जो उसकी असलियत है ना, वो इतनी सुंदर नहीं है। अब अगर ये कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। दूर से देखने में, या हो सकता है कि 1-2 दिन आपने डेट किया हो, या हो सकता है सोशल मीडिया पर उसकी जो इमेज बनी है उसके आधार पर आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई प्रपोजल है तो प्रपोजल आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई कंपनी है तो कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो उसके साथ, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर आप रियलिटी में जाओगे तो ये जो व्यक्ति है या ये कंपनी है या कोई भी जो भी आपकी इच्छा जिससे भी जुड़ी हुई है, वो आपको वो खुशियां नहीं दे पाएंगे जो कि आप चाहते हो या डिजर्व करते हो। ओके, जैसे मान लीजिए आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है और आपके सामने एक प्लेट आती है जो आपको देखने में बहुत हेल्दी लग रही है, ठीक है, और आपको बताया भी ऐसा गया कि देखिए इसमें इतने विटामिन्स हैं, इतना प्रोटीन है, और ये सब कुछ आपको बताया गया, आप इसको अगर लेते हो तो आप बहुत हेल्दी हो जाओगे, ये आपको बोला गया, और देखने में भी प्लेट बहुत रिच लग रही है, लेकिन वो रिच है नहीं। और जो लोगों ने आपको बताया है वो सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि उनका फ़ायदा हो सके, क्योंकि जब वो प्लेट आप ले लेते हो तो उसका बिल आप भरोगे अच्छा खासा, और इसके नाम पर कि वो बहुत हेल्दी है आपसे पैसे डबल लिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास से जा रहा है, आपको मिल कुछ नहीं रहा, आपने पैसे डबल दिए और जब आपने उसको खाया तो मिला कुछ भी नहीं, वो सिर्फ देखने भर का था। तो अभी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर फाइनेंसेस को लेकर कर रहे हो तो उसमें तो फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी, यूनिवर्स उसके लिए अच्छा खासा सब कुछ प्लान कर रही है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ को लेकर आप परेशान हो, क्योंकि अबंडेंस में हम सारी चीज़ें ही जोड़ लेते हैं, हमें अच्छा पैसा भी चाहिए, हमें अच्छा रिलेशन भी चाहिए,
और मान सम्मान चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, वो सब चाहिए, वो सब कुछ अबंडेंस में होता है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फाइनेंसेस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है ग्रोथ आपकी स्लो हो, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स आएगा इस, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा यूनिवर्स कुछ तैयार कर रही है आपके लिए। अगर आपको अपना घर चाहिए, आपको अपना घर मिलेगा, आपको कोई व्हीकल चाहिए वो मिलेगा, आप अपने साथ साथ अपने घर वालों की देखभाल करना चाहते हो, प्रोवाइडर बनना चाहते हो तो वो बन पाओगे, आप कोई एनजीओ ट्रस्ट खोलना चाहते हो तो उतना पैसा भी आपके पास आएगा। हो सकता है ग्रोथ थोड़ी सी अभी धीमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, आपको फॉर श्योर मिलेंगी। लेकिन अगर रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर आप परेशान हो और आपको लग रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा, बट तब आएगा जब वो चीज़ आपके लायक बन जाएगी। ओके, अभी आप जो मांग रहे हो ना वो आपके लायक नहीं है। अभी ऐसे समझ लो कि ये मिट्टी का कोई बर्तन है, यूनिवर्स इसको बना रही है, इसको एक आकार में ढाल रही है, अभी इसको पकाया जाएगा और जब ये मजबूत होगा तभी आपको दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके ही फेवर में काम कर रही है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि आपके मैनिफेस्टेशन का फल आपको नहीं मिल रहा। एक्चुअली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स को ज़्यादा और ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि जो आपने मांगा है वो बेशक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे नहीं पता कि आपको वो कैसे अच्छा लग गया, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और स्पिरिचुअलिटी में भी आपने काफ़ी कुछ अच्छा समझा हुआ है, जाना हुआ है, काफ़ी आगे निकल चुके हो। उसके बाद भी आपको ये पार्टनरशिप या रिलेशनशिप क्यों चाहिए, आई डोंट नो, बट आपने मांगा है तो इतनी कृपा आप पर है कि यूनिवर्स इसको आपको देने के लिए मजबूर है कह लो, या आई डोंट नो कि आप कैसे यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हो, तो वो दे रही है आपको ये। वैसे क्या होता है कि जब भी हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं और अगर यूनिवर्स को लगता है वो चीज़ आपके लायक नहीं है तो वो उसको हटा देती है। यहाँ पर मैं यूनिवर्स को वो चीज़ आपसे अलग करते हुए नहीं देख रही, यूनिवर्स को उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को ठीक करके फिर आपको देते हुए देख रही हूँ। तो बेशक इसमें टाइम लगेगा, आप किसी की प्रवृत्ति अगर बदलते हो अच्छा खासा टाइम लगता है, और कई बार तो हम बोलते हैं कि प्रवृत्ति कभी बदलती ही नहीं, लेकिन आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। अब आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं या इस जन्म की मेहनत है, कुछ भी कह लो, लेकिन यूनिवर्स इतने प्रयास कर रही है आपके लिए। सो टाइम तो बनता है, टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी के लिए जो आप मांग रहे हो देखिए क्या आया है, नॉट फॉर यू, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। तो अगर अभी ये कनेक्शन आपको मिल जाता है, अभी ये पार्टनरशिप हो जाती है, बहुत बड़े खतरे में आप पड़ोगे। ट्रुथ बी टोल्ड, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता ही नहीं है इस व्यक्ति के बारे में या इस प्रपोजल के बारे में या सिचुएशन के बारे में, जो भी है, ठीक है, जो भी है। मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर ही लग रहा है, लेकिन जो भी है, एक कोई विश है जो फाइनेंसेस को लेकर है, वो आपकी पूरी होगी बहुत जल्दी। तो वहाँ पर तो क्लियरली मैं बता सकती हूँ यूनिवर्स पूरी तैयारी कर ही रही है, आपको बहुत जल्दी इससे फ़ायदा होने वाला है। एक जो विश है उसको टाइम लगेगा और उसको हो सकता है कि पूरा 8 महीने या 1 साल लगे, क्योंकि जो आपने मांगा है वो बिल्कुल आपके लिए नहीं है और उसको आपके लायक बनाने के लिए यूनिवर्स को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ओके, सो बिहाइंड द सीन ये चल रहा है। सामने से देखने में आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रही है, बट यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर रही है। सो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। साथ ही साथ इस दौरान जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, यूनिवर्स चाहती है उनके जवाब आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पीरियड है ये आपकी एक तरीके से पर्जिंग कर देगा, आपको प्योरीफाई कर देगा, आपकी न चर्निंग हो जाएगी, मतलब विचार बहुत घूमेंगे अंदर गोल 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 और उससे कई सारे सवाल, जो आपके सवाल हैं उनसे कई सारे जवाब निकल कर आएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ की जो क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी, आपके गोल्स की जो क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी, ऐसे मान के चलिए। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यूनिवर्स आपके लिए वो सब कुछ तैयार कर रही है जो आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए यूनिवर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो आपने यूनिवर्स से मांगा है वो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है गाइस। सो आपके लायक उसे बनाकर फिर आपको वो दिया जाएगा। अब जो भी है आप देख लो, ठीक है।
सो ऐसा चल रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर ये चीज़ आपको मिली तो आप बहुत पछताने वाले हो। इससे बेटर है कि आप छोड़ दो, और अगर आप नहीं छोड़ सकते, आपको यही चाहिए, देन वेट करो। ओके, यस। सो कई सारे लोगों का सवाल था कि मैं यस एंड नो रीडिंग लेकर क्यों नहीं आ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। यस एंड नो सेशन है, तो आपका कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स क्या बोलते हैं आपको, कि सवाल का जवाब हाँ में है या फिर ना में। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्पफुल पीपल, लेट गो। तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद मैनिफेस्ट करें, और चाहे तो लोगों की हेल्प ले सकते हैं, एंड देन जो भी आप चाहते हो उसको आप लेट गो कर दो। उसके बाद वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको पकड़ के रखा, अपनी हेल्थ खराब करी, ओवरथिंक किया, लोगों को इग्नोर किया, लोगों को अनसुना किया, आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए, फ्रस्ट्रेशन दिखाने लग गए, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। सो आपको थोड़ा काइंड होना पड़ेगा, थोड़ा हैप्पी रहना पड़ेगा, थोड़ा अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा इस जो विश है इसको छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा एंजल्स कहते हैं। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया स्ट्रेंथ के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, यानी कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। ये जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो जाए और आप अच्छे से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कर सकें। लेट्स सी। ओके जी, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, 9 ऑफ swords। अकेला फील कर रहे हैं। किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कनेक्शन नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आपको मिलता है वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। वो आपसे मिलता है इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति का कोई फ़ायदा आपसे होता है, अदरवाइज तो वो कनेक्शन रखे ही नहीं। चाहे कोई लव कनेक्शन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, जो भी लोग मिलते हैं, यहाँ तक कि फैमिली भी है। आई थिंक आपको फैमिली का भी लगता है कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो जब उनको काम पड़ता है तो आपको याद करते हैं, वैसे उनको कोई लगाव नहीं है, ऐसा आपको लगता है। कहीं जाना चाहते हैं आप, कहीं दूर, कहीं कोई नई जिंदगी आप शुरू करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ या अकेले। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही रहना चाहते हो अभी हाल फिलहाल में। ऐसा नहीं है कि इस एरिया के जो लोग हैं उनसे मैं बात नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। कहीं किसी और कंट्री या सिटी में जाऊंगी या जाऊंगा तो वहाँ किसी के साथ में कनेक्शन मुझे बनाना है, वहाँ फ्रेंड्स बनाने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में किसी से भी आपको बात नहीं करनी, लेकिन आपको दूर ज़रूर जाना है और दूर जाना है। बट ये चीज़ फिर आपको अकेलापन भी फील करवा रही है। तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं, एक उस कैटेगरी में आते हैं जो खुद को अकेला कर लेते हैं क्योंकि उनको अकेले रहने में ही मज़ा आता है। वो सेलिब्रेट करते हैं अपना अकेलापन, क्योंकि उनको सोचने का समय मिलता है, समझने का समय मिलता है, कुछ लिखने का, कुछ बताने का, दिखाने का समय मिलता है। राइट, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उनको उतना ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको लगता है कि मुझे सोचने समझने का समय नहीं मिल रहा, इतनी बातें, इतने लोग, इतना डिस्कशन, क्यों ऐसा। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो दूसरों को खुद से दूर कर देते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता खुद को बचाने का इसके अलावा। उस कैटेगरी में आप आते हो। आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया सो दैट आप खुद को सुरक्षित रख सको। मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर रहे। आपके लिए ऐसा है कि ये मेरे लिए ज़रूरी था, अगर मैं ये नहीं करती तो मैं बार बार हर्ट होती। तो इससे बेटर ये है कि एक बारी अच्छे से दुखी हो जाओ,
रो लो और इसमें ना इसमें ढल जाओ, इस अकेलेपन में ढल जाओ या इसको अपनी आदत बना लो, सो दैट बार बार कोई दिल ना तोड़े। तो अभी आप इसी मोड में हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, आप में इतनी स्ट्रेंथ आए कि आप इस आदत को अच्छे से, प्यार से, आराम से एक्सेप्ट कर लो एंड इस माहौल में रहने लग जाओ जहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा। सो ये अभी चल रहा है हाल फिलहाल में। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि भाई मैंने मैनिफेस्ट भी किया, प्रार्थनाएं भी करी, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, आज मैं अकेली ही हूँ या अकेला ही हूँ। सो आखिर लाइफ कहाँ लेकर जा रही है, यूनिवर्स क्या चाहती है मेरे लिए? तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहती है। यूनिवर्स कुछ अच्छा ही चाहती है, लेकिन वही है, जब तक हमें पता नहीं होता ना, क्लैरिटी नहीं होती, बेचैन होते रहते हैं। बट आपको पता है कई लोगों के लिए यूनिवर्स क्लैरिटी नहीं देती है, आप कितना भी कोशिश करो नहीं देगी, क्योंकि यूनिवर्स को पता रहता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए कि अगर उनको क्लैरिटी मिल जाएगी ना वो वहीं रुक जाएंगे। और यूनिवर्स चाहती है कि आप आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, और ये जो आपका आगे बढ़ना है ना, जो कुछ भी आप फेस करते हो वही आपका एक्सपीरियंस है और वो आपके लिए ज़रूरी है। सो मैं बता रही हूँ, मतलब यहाँ तो ये है कि आपको जवाब मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए मदर यूनिवर्स को। बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती, हाई प्रीस्टेस आ जाते हैं उनकी रीडिंग में, उनको फेस करना पड़ता है। नो प्लेस लाइक होम, कीप नोइंग, chaos and conflict, number 33, between world to the sea. So ये सब कुछ पता है क्यों हो रहा है गाइस? यूनिवर्स क्या कर रही है? यूनिवर्स आपको मजबूर कर रही है ये समझने के लिए कि आप क्या हो और एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आप खुश कहाँ पर रह पाओगे। अभी जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हो या जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं आपने दूसरों से ली हुई हैं। कैसे समझाऊं? ओके, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पर लोगों को सिर्फ महंगे कपड़े खरीदना, ढेर सारा मेकअप करना, पार्टीज़ में जाना ये पसंद है और वो उसी के बारे में बात करते रहते हैं। तो क्योंकि आप उस एटमॉस्फेयर में हो, आपको लग रहा है वही इच्छा आपकी भी है। ओके, क्योंकि वो सारे लोग कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को देख रहे हो, आपको लग रहा है जो इच्छा उनकी है वही आपकी है। क्यों? क्योंकि वो आपको भी करना पड़ रहा है, राइट? जैसे कि 4 जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये कहा कि भाई उस पार्टी में हम चलेंगे और हमें ब्लैक कलर का सूट पहनना है या येलो कलर का सूट पहनना है, रेड पहनना है, सभी लोग ऐसा करके जाएंगे और इस ब्रांड का बैग होना चाहिए और ये वाला मेकअप हमें करना है, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है उस वक्त कि यार मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी, होती तो हम सब बराबर के हो जाते, अभी नहीं है तो ये 4 लोग हंसेंगे मेरे पे, राइट? तो वो आपकी इच्छा बन गई, अब उसको लेकर आप परेशान हो, जबकि वो आपकी इच्छा है ही नहीं, क्योंकि आप उस माहौल में हो इसलिए आपको लग रहा है कि वो आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा कुछ और है, और वो इच्छा क्या है, आपकी सोल क्या चाहती है, वही आपको बताने के लिए, रियलाइज करवाने के लिए यूनिवर्स ये सब कर रही है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि लोग आपको हर्ट कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को खुद से दूर कर रहे हो, वो सोच आपकी है, लेकिन यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रही है कि आपको उन्हें दूर करना पड़े। आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपको हर्ट कर रहे हैं और आपको खुद को सेफ रखने के लिए दूर रहना पड़ेगा। दूर यूनिवर्स आपको इसलिए कर रही है सो दैट आपको सोचने का, समझने का टाइम मिले कि आप एग्जैक्टली हो क्या। जो मैं पहले कैटेगरी की बात कर रही थी ना, तो आप कहीं ना कहीं पहले वाली कैटेगरी में ही आते हो, लेकिन आपको ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि आप उस कैटेगरी के हो। आप उनमें से हो जो लोग किताबें लिखते हैं, आप उन लोगों में से हो जो कविताएं लिखते हैं, आप उन लोगों में से हो जो दुनिया को बदलने की इच्छा रखते हैं। जब किताबें उठाते हैं आप लोग, तो किन लोगों की उठाते हो?
क्या लगता है आपको? किसी एक्टर एक्ट्रेस की उठाते हो? नहीं, आप उन लोगों की किताबें उठाते हो जिन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है जैसे विवेकानंद जी हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं, है ना, भगत सिंह हैं, या जिनका भी नाम आपको याद आता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी इन लोगों के बारे में पढ़ा तो मुझे वही याद आ गया, तो मैंने बोल दिया। भगवत गीता आप लोग पढ़ते हो, राइट? तो ऐसे लोगों की आप किताबें पढ़ते हो ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकें या आपको कोई सीख मिल सके, सो दैट आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सको, राइट? तो आप उस कैटेगरी में हो। तो इन लोगों ने क्या किया होगा अपने जीवन काल में? आपको क्या लगता है? मेकअप, लिपस्टिक, कपड़े, जूते महंगे? ना जी, इनका लाइफ स्टाइल देखो कैसा था। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती थी कि मैं देश के लिए क्या करूं, मैं दुनिया के लिए क्या करूं, लोगों के लिए क्या करूं, है ना? तो आप उसी कैटेगरी में हो। आप लोग क्या बोलते हो कि ये महान लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने दुनिया को बदलने के लिए कितने प्रयास करे हैं। तो ये कौन? ये अलग से थे, ये हमें में से थे। बस इन लोगों ने ये समझ लिया था कि इनको क्या चाहिए, आत्म साक्षात्कार। तो वही आप भी हो, आप भी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हो। तो उस अटकन से निकालने के लिए यूनिवर्स ये कर रही है। तो आपके मन में बहुत दुख होगा कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप जो मांग रहे हो ना वो इतू सा है और जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स आपको फोर्स कर रही है कि बेटा वो तो छोटा है, ये बड़ा है, ये करो। ऐसा नहीं है, ये आप हो, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये आप हो, ये आप बनकर आए हो। लेकिन क्योंकि अभी पता है, अभी यही वाले माहौल में आप होते हैं ना बचपन से, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगती, फिर वो अट्रैक्ट नहीं करता। अब यही स्ट्रगल है, लाइफ का स्ट्रगल यही है, यही कर्मा होते हैं कि डायरेक्टली अगर आप इस जगह पर आ जाते हैं तो आपको कोई दर्द होता ही नहीं। आप वहां पर हो और आपको यहाँ आना है, यानी कि आप जो हो आपको खुद से मिलना है, और वो मिलने में ना दिक्कतें बीच में आ रही हैं। तो आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हो, यूनिवर्स आपको सही ट्रैक पर डाल रही है। तो ये चल रहा है बिहाइंड द सीन। आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हो, यूनिवर्स आपको बचा रही है ऐसे करके, और आप यूनिवर्स को ही हो सकता है गालियां देते हो कि कुछ नहीं होता, यूनिवर्स कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होते, सब बेकार हैं, मैंने तो ट्रस्ट ही करना छोड़ दिया, मुझे तो फेथ ही नहीं है, सब बकवास बातें। ये जो लोग बताते हैं इनके बारे में वो भी बकवास है, यानी कि मैं तो हो सकता है ये सब होता हो आपके साथ। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यूनिवर्स आपका साथ नहीं छोड़ रही। यूनिवर्स आपको वहां पहुंचाना चाहती है जहां से आप बिलोंग करते हो। ओके, नो प्लेस लाइक होम। तो आपको अपने घर यानी कि अपने व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करिए यूनिवर्स। तो आप जो भी मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, आप बेचैन हो, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको दे नहीं रही है, देगी, लेकिन वो जो मांग रहे हो वो बहुत छोटा है और अटपटा है। यूनिवर्स आपको अल्टीमेट ट्रुथ क्या है लाइफ का उससे जोड़ेगी, और एक ऐसी खुशी देगी जो कि परमानेंट होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। ठीक है, अभी आप फंस गए हो धीरे से इस जगह से उस जगह पर जा रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल होता है। ऑलराइट, ऐसे मान के चलो। अभी आप बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी दुख आपको हो जाता है चीज़ों का, लोगों का वेट करते रहते हो, लोग मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, तो उसको लेकर परेशान हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कनेक्शन का भी मुझे दिख रहा है कि बार बार आप कनेक्शंस में आते हो, फेल हो जाता है, आपको लगता है क्यों मुझे धोखा मिला, मैं तो बहुत मेरे इंटेंशंस अच्छे थे, प्योर थे, मैं तो बहुत प्यार कर रही थी, डीप कनेक्शन बनाना चाहती थी, ऐसे क्यों हो गया? हो गया क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको फोकस इधर नहीं करना। फोकस आप अपने गोल्स पर करो, अपनी लाइफ पर करो, उस चीज़ पर करो जो सच में आपको खुशी देगी। अभी आपको ये लग रहा है रिलेशनशिप मिल जाएगा ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पता है कई सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि दी पहले हम बहुत परेशान हो रहे थे कि कनेक्शन मिल जाए मिल जाए मिल जाए, अब जब मिल गया तो हमें लग रहा है क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। ओके, तो अब उनको खुशी कहीं और से दिख रही है, और जहां से उन्हें खुशी दिख रही है ना, अब जब उस पर काम कर रहे हैं तो अब वो संतुष्ट हैं, ऐसे मान के चलो। तो बहुत हम ये करते हैं, रिलेशनशिप हो, डेट करें हम, कोई तो प्यार करें हमें,
कोई तो हक करे हमें, थोड़े बहुत किसू बिसू मिल जाए, बहुत इसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। आप जब खुद से कनेक्ट होते हो ना, उस वक्त जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं जाती, ऐसे मान के चलो। टाइम फॉर अ नैप, आपको बोला जा रहा है थोड़ा अभी आराम करो, इतना सोचो मत, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा है, यूनिवर्स आपको सही जगह पर लगाएगी। और आपको अगर पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, आपको प्यार चाहिए, प्यार भी मिलेगा, लेकिन इससे इतनी अटैचमेंट आपकी नहीं रहेगी। और वही मदर यूनिवर्स चाहती है कि अटैचमेंट मत रखो, ये चीज़ें टेम्परेरी हैं, क्योंकि मिली नहीं है इसलिए आपको रोना आ रहा है, मिल जाएगा फिर कुछ नहीं। अब ऐसे ही समझ लो, जब स्मार्टफोन आपको नहीं मिला था उस वक्त स्मार्टफोन की बहुत आपको लालसा थी, मिल जाए बस यही मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज आप उस पर वीडियो देख रहे हो लेकिन फिर भी रो रहे हो कि मेरे पास वो नहीं है। तो इच्छाओं का ये है, जब तक कोई चीज़ आपको मिलती नहीं ना, तब तक आप बहुत परेशान होते हो। जिस दिन मिल गई उस दिन दूसरी इच्छा आपकी जो है खड़ी हो जाती है, अब ये नहीं वो चाहिए। वह तो यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब आ गया, वीडियो देख रहे हो, अब यूट्यूब से कोई मतलब नहीं, उसके लिए कभी थैंक यू नहीं बोलोगे। अगर बोलोगे भी तो कहने से, जैसे मैंने कह दिया, आप थैंक यू बोलते हो, आप ग्रेटिट्यूड करते हो जो चीज़ें आपके पास हैं, हाँ दी हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम रो रहे हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, ये आपने ऑर्डर फॉलो कर लिया। ओके, तो ऐसा है। तो बहुत सी वो चीज़ें जो आपको दूर से देखने में बहुत सुहावनी लग रही हैं, आपको लग रहा है नहीं है तो आप बहुत दुखी हो, मिल जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे, कुछ नहीं होता ऐसा। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में आ रहा है, भाग्य आपके फेवर में आ रहा है। सो अभी जो आपको लग रहा है ना, सब टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कुछ अच्छा नहीं है, उदासी है, आलस चढ़ रहा है, रोना आ रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपको, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्योरीफाई कर रही हैं, सो दैट आप अपने लक को बेहतर बनाएं और एग्जैक्टली जहाँ पर आपको होना है वहाँ पर हो सकें। ऐसी खुशी आपको मिले जो कि कभी कोई छीन ही नहीं सकता, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। ओके तो खुश हो जाओ फटाफट से, रोना नहीं है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, और अब मैं करूँगी एक येस एंड नो सेशन। लोगों का कहना था कि आप येस एंड नो का रीडिंग लेकर नहीं आ रहे हो, मैं अलग से भी ले आऊँगी, लेकिन यहाँ पर भी कर रही हूँ। तो कोई भी सवाल आपके मन में है पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी सवाल मत करना कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैसेज करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत छोटी बातें हैं, इन पर इतना ध्यान नहीं देना है। ओके, अपनी ग्रोथ के लिए, पर्पस के लिए सवाल करिए और उस पर ध्यान लगाइए। तो जो भी आपका सवाल है पूछिएगा जल्दी जल्दी से, देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलती है। हाँ आता है, ना आता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो ये जो है देखिए यहाँ पर क्या आया है, अबंडेंस, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस, ये लो फोटो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो ये मैसेजेस क्या कहते हैं कि एक तो आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और काफ़ी मन आपका शांत होगा। दूसरा, जो आप मांग रहे हो या जिसके लिए भी आप सवाल पूछ रहे हो, उसके लिए एंजल्स का कहना है कि थोड़ा उसकी ना क्लैरिटी पाने की कोशिश करो, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करो। जो आप मांग रहे हो शायद उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह का कुछ है तो पता करो सामने वाला आपको बोल रहा है सिंगल है भी या नहीं। या किसी कंपनी के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो जॉब के लिए, तो आप देख लो सच में उस कंपनी में आप खुश रहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गए और फिर आपको मन नहीं लगा। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करो, कुछ महीनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हो सकता है अगर सब कुछ सही है तो ये विश आपकी पूरी हो जाएगी, हाँ है, और अगर ये अच्छा नहीं है आपके लिए तो ये ना है, तो आपको कहीं और से अबंडेंस मिलेगी, यानी कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। हो सकता है जगह बदल जाए, नहीं तो यहाँ से भी मिल सकती है। कुल मिला के आपको जवाब मिला है कि कुछ महीने यानी कि 2 से 3 महीने बाद आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। इसका जवाब पाने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें, क्योंकि जो आप जानना चाहते हो उसकी तैयारी चल रही है, तो कुछ पक के नहीं रखा हुआ है, पकाया जा रहा है, तो बीच में आपको कोई जवाब मिलेगा नहीं। आप कहीं और भी जाने की कोशिश करोगे, पूछने की कोशिश करोगे, हो सकता है यस एंड नो में आपको कोई जवाब दे दे, लेकिन फिर वही है कि आप अटक जाओगे। ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी आप मेडिटेशन करो, योगा करो, प्रार्थना करो और शांत रहो। ऑलराइट,
ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। है गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लाइट एंड लव कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्या है करंट एनर्जी और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। Queen of Swords, Two of Cups, Eight of Pentacles, Ten of Cups. एक बैलेंस्ड लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि चीज़ें चल भी ठीक ठाक रही हैं। मुझे नहीं पता आप ये मैसेज ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्योंकि एनर्जी तो अच्छी है। हाँ, मेहनत थोड़ा आप पर ज़्यादा पड़ रही है, वो दिख रहा है मुझे, लेकिन पर्पस तो आपका पूरा हो रहा है। मे बी आप एम्बिशियस हो ज़्यादा, थोड़ा जल्दी आपको चाहिए जो भी चाहिए। दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये मैसेजेस लेना चाहते हो। गोल्स हैं आपके, रिलेशनशिप को लेकर है, फ्रेंडशिप को लेकर है, शादी को लेकर है, आपके करियर को लेकर है, फैमिली को लेकर है। एक पहचान बनाना चाहते हो आप, परफेक्शन चाहिए आपको। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मौजूद रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं या है ऑलरेडी तो वहाँ पर भी मौजूद रहना चाहते हैं, बच्चों की भी केयर करना चाहते हैं, पार्टनर को भी खुश रखना चाहते हैं। एक विजन है आपका। मैं यहाँ पर देख रही थी कि करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में भी कहीं ना कहीं फ्यूचर के कार्ड्स आ रहे हैं। करेंटली आई थिंक आप या तो आप ये सब कुछ सोच रहे हो कि एक बेहतर कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, आपका ट्विन फ्लेम, आपका ऐसा बिजनेस होना चाहिए, हर जगह से पैसा आए, हर तरफ से, हर जगह आपका वो बिजनेस फैल जाए। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर टॉप पर आप रहें। फैमिली आपकी बननी चाहिए, एक आदर्श फैमिली क्या है वो आपने सोच कर रखा है, विजुलाइज करते हैं। और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे एंड नज़रिया आपका ऐसा हो कि आप दोनों ही पक्षों को देख सकें और सेलिब्रेट कर सकें। सुख और दुख आते हैं तो वो क्षमता, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर हो कि आप उसे झेल सकें। तो या तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप ये विजन है आपका और आप जानना चाहते हो कि यूनिवर्स ये चीज़ आपको देगी या फिर नहीं देगी। क्या यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है भाई, क्या होशियारी चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि एनर्जी ना काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। एक मैसेज आपको देना चाहूँगी, अगर आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें चाहते हो, अभी है नहीं चाहते हो, या फिर है और इसको बनाए रखना चाहते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। अब सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये चीज़ ही आपके लिए काम करेगी गाइस। जब भी भगवान के सामने हाथ आप जोड़ें तो अपने परिवार के साथ साथ जितने भी लोगों को आप जानते हो, कभी कोई 1 या 2 पल के लिए भी आपको मिला है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करो, ठीक है? आपके लिए काम करेगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे ना, आपके ब्लेसिंग्स के बोल में ना यूनिवर्स एक ब्लेसिंग डाल देगी। ऐसे मान के चलो कि ये एक पॉइंट आपको मिलता है, आपने उनके लिए प्रार्थना करी इसलिए। ओके, आपके ये देखो हैप्पी हैप्पी, आपके कार्ड्स में वो एनर्जी आ रही है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड आ गया, गो द डिस्टेंस, टू द सी, all that glitters, TikTok.
ऑब्जर्वर। ओके, यहाँ से देख लेते हैं ज़रा, व्हाट डू वी हैव फॉर यू। सन, वेरी नाइस। हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस। देखिए यूनिवर्स तो भाई अच्छी खासी प्लानिंग कर रही है, एम्परर का भी यहाँ पर कार्ड है। बहुत जल्द आपको, अगर अभी आप सिंगल हो तो आपका जो सोलमेट है, डिस्टेंट पार्टनर हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। हो सकता है अगस्त के महीने में हो जाए ये चीज़, ठीक है। सो एक ये विश आपकी पूरी होने वाली है। हो सकता है आपको लग रहा हो बहुत टाइम लग रहा है, नहीं बहुत टाइम नहीं लग रहा है, बिहाइंड द सीन यही चल रहा है। आपको लग रहा है डिले हो रहा है, लेकिन एकदम से इनसे आपकी मीटिंग होगी और एकदम से आपकी शादी भी पक्की हो जाएगी और सब बहुत सुंदर बढ़िया जाने वाला है। इसके अलावा अगर आप रुपए पैसे का सोच रहे हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हो, तो उसके लिए भी एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो अगेन सन एंड एम्प्रेस आया है, तो हाँ पैसे वैसे की भी व्यवस्था हो रही है। सो कहीं ना कहीं जो आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले और वो एक साथ होंगे, ऐसा होगा। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि भाई अभी करियर उनका बना, फिर अभी उनका धीरे से प्रमोशन है, उसके बाद फिर कोई मिला, उनको डेट कर रहे हैं, फिर कभी इंगेजमेंट हुई, अभी शादी हुई। आपका क्या है ना कि हो सकता है अगस्त के महीने में ही सब कुछ हो जाए। आपका प्रमोशन हो जाए अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जॉब नहीं है तो जॉब लग जाए, ठीक है। बिजनेस अगर नहीं कर रहे हो तो बिजनेस करने लग जाओगे, बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट हो जाए। इसी के साथ साथ आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा और एंगेजमेंट, आई थिंक एंगेजमेंट एंड मैरिज एक ही दिन हो जाएगा। ऑलरेडी मैरिड हो और अभी आप बेबी चाहते हो तो वो हो सकता है अगस्त में हो जाए। अगर मैरिड लाइफ में इशू चल रहे हैं, जो भी इशूज हैं वो अगस्त में सारे सुलझ जाएंगे, फैमिली के साथ में संबंध अच्छा हो जाएगा। बिजनेस एंड जॉब जो भी है वहां पर भी आपको तुरंत से लगेगा कि ये क्या मिरेकल हुआ। सो सारी चीजें एक साथ होंगी, तो इसलिए अभी धीरे धीरे करके आपको कुछ दिख नहीं रहा। मन आपका अच्छा होगा लेकिन सामने से आपको लग रहा होगा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक साथ होगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो वो वाली चीज है, एकदम से सब कुछ आपको मिलेगा। सो उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहें। एक चीज और है यहाँ पर आपके लिए मैसेज, कि अगर ये सब कुछ आप चाहते हो कि आपके पास अगर अभी नहीं है मिले, और अगर है वो बना रहे, ये मैंने पहले भी लाइन बोली थी कि कुछ वैसा ही आपका विजन है। डिटैचमेंट का जो डेफिनेशन है ना, उसको समझ लो और इसके साथ अपनी लाइफ आप आगे जियो। जहां पर भी आपका अटैचमेंट होगा ना, वहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, या यूनिवर्स आपको वो नहीं देगी जल्दी जो आप पाना चाहते हो। ये जो इतना डिले हुआ है ये किसी अटैचमेंट के चलते ही हुआ है, और आगे भी क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, ये मैसेज आपको मिलता है कि जहां जहां पर आपको अटैचमेंट होगा चीज़ें वहीं पर रुकेंगी। जैसे अगर आपको अटैचमेंट हो गया बड़े घर से, बड़ा घर देरी से मिलेगा। अगर आपको अटैचमेंट हो गया एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर से, देरी से मिलेगा। अगर आपको अटैचमेंट हो गया कि मेरी अच्छी फैमिली हो, आप बेबी चाहते हो, तो वो लेट आएगा। अगर आपको अटैचमेंट हो गया किसी व्हीकल से, लाइक कार लेनी है या कुछ भी, बाइक लेनी है या कुछ भी लेना है, वो देर से होगा। अगर आपको अटैचमेंट हो गया गोल्ड से, डायमंड से, ज्वेलरी से या महंगे कपड़ों से, वो देर से मिलेंगे। तो जहां पर आपको अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट यानी कि उसी के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये वाली फीलिंग आपको होना चाहिए। ऐसा कि ठीक है अगर बड़ा घर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मेरे को चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या ज्वेलरी है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी मुझे चलेगा। डायमंड नहीं, मैं जर्कन पहन लूंगी। ओके, जैसा लाइफ पार्टनर मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा मिला तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, वरना नहीं। नहीं, वैसा मिला अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी आई एम ओके, मैं तैयार हूँ एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे ये नहीं है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, बस आपको मिलेगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन अटैचमेंट ना होने की वजह से वो चीज़ जल्दी मिलेगी। अगर अटैचमेंट रखोगे यूनिवर्स को लगेगा ये तो यार बड़ी लाचार और बीमार है, ये बंदा या बंदी इसका तो कोई काम नहीं चल सकता, बड़ी वीक है। देखो अटैचमेंट जिनको होता है ना उनको वीक बोलते हैं, ये वो चीज़ है तो वो खुश है, वो चीज़ नहीं है तो ठीक है, तो उनको एक तरीके से बहुत वीक मानते हैं। यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि आप वीक बने, आप वो बने जैसे कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो कि भाई महल है तो भी ठीक है,
और अगर ज़रूरत पड़ी तो जंगल में भी रह लिया, है ना। कई सारे लोगों के उदाहरण हैं, हिस्ट्री आप देखिए। तो ऐसे शयन कक्ष में सो रहे हैं जहाँ पर इतना सुंदर सा बेड है मखमली और इतना बड़ा रूम है और चारों तरफ से हवा आ रही है और सेवक लगे हुए हैं, और फिर पता चला कि युद्ध हुआ तो कहाँ पड़े किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। तो वो वाली मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, ये डिटैचमेंट होना चाहिए। और आपसे वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एम्प्रेस का कार्ड भी तो आया है, तो आप किसी किंग या क्वीन से कम नहीं हो। तो वही वाला जो एटीट्यूड है वो अपनाओ, टाइम से मत डरो। और ये भी चीज़ अगर आपके अंदर है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, या मिल गया तो खो ना जाए, टाइम से भी नहीं डरना है, किसी चीज़ के होने से ना होने से भी नहीं डरना है। आपके अंदर का जो डर है चीज़ों को लेकर, जो मटेरियल आपकी डिज़ायर्स हैं उनको लेकर, उस अटैचमेंट को ख़त्म करो। जिस दिन आपने ख़त्म कर लिया, अनकंडीशनली आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे, लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। और देखो ये चीज़ मैंने बिल्कुल पहले बताई थी आपको कार्ड्स निकालने से पहले कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, राइट। और देखो रीडिंग भी वैसी आई। तो आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि पूरे लाइक प्योर इंटेंशन के साथ एंड मन के साथ, पूरे हृदय के साथ आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, और जो आपको यूनिवर्स देती है उसको एक्सेप्ट करिए। सब कुछ अनकंडीशनल होना चाहिए, देन जो अबंडेंस आप चाहते हो आपको जल्दी जल्दी मिलेगी। वरना जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे मिलेगा तो ज़रूर, ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएंगी चीज़ें। तो अटैचमेंट बिल्कुल मत रखो किसी भी चीज़ से, नहीं, ओके। कोई भी चीज़ हो, अब मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ फेंक दो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के लिए मौत आ रही है, अब वो चीज़ चली गई तो अब तो हम मर ही जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, मेल करते हैं, कमेंट करते हैं, दी वो चला गया, हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। मुझे आ जाता है फिर गुस्सा, क्यों भाई क्यों आ रहे हैं सुसाइडल थॉट्स? क्या वो डिसाइड करेगा आपकी लाइफ का, आपको रहना है आपको नहीं रहना है? ये क्या बात है? आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनका क्या? जो आपसे प्यार करते हैं उनका क्या? आपका अपना लाइफ पर्पस है, उसका क्या? भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, उसका क्या? एक किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि वो पसंद नहीं करता, हम तो मर जाएंगे, ये क्या बात हुई? ये तो अच्छी चीज़ नहीं, यही अटैचमेंट है, ये बहुत गलत है। प्यार कभी ये नहीं बोलता है, प्यार कभी भी ये सुसाइडल थॉट्स एंड ये तो बहुत छोटी बातें हैं। प्यार करते हो आप किसी से तो आप उसका अच्छा सोचते हो, अगर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो कहीं और सुखी है, जाने दो, ओके। तो ऐसा है, ये सुसाइडल थॉट्स, ये सब क्या है? ये इतना अटैचमेंट, बाप रे। तो ये नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। तो अगर अभी ये डिले हुआ है या हो रहा है, आपको लग रहा है कि क्यों चीज़ें नहीं वैसी बन रही जैसे कि हम चाहते हैं, क्यों इतना डिले हो रहा है, तो रीज़न ये है। तो आगे के लिए भी मैंने बता दिया। अभी तो यूनिवर्स अच्छा खासा सब कुछ तैयार कर रही है आपके लिए, जो आप चाहते हो आपको मिलने ही वाला है। टाइम थोड़ा ही है, 2-3 महीने हैं मुश्किल से, ठीक है। लेकिन आगे के लिए मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करती है। अब आपका कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट वगैरह ऐसा होगा, कुंडली आप दिखवाइए, या हो सकता है कुछ और कारण हो, ओके। आपकी जर्नी ऐसी हो सकती है, आप चेक करवा सकते हैं। डिटैच रहो, हैप्पी रहो, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अब हम कर लेंगे यस एंड नो सेशन। सो आपके मन में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि भाई क्या कहना है एंजल्स का। चलो जी, लुक फॉर अ साइन, इम्प्रूविंग हेल्थ, डोंट स्टॉप। सो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए आपको मिलेगा, गिव अप ना करें। अगेन वही चीज़ है, कुछ भी आपने विश को लेकर पूछा है तो हाँ होगा आपका काम, लेकिन थोड़ा सा इसको लगातार आप करते रहो, छोड़ो मत, ओके। हेल्थ का ख्याल रखो, साइंस भी आपको मिलेंगे, उनको देखो और गिव अप नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ट्रस्ट कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। चलिए, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। ओके, Queen of Wands,
3 of Wands, Devil, Fool. ओहो, ओके, तो किसी का बहुत आपने वेट किया, किसी के लिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, एंड देन एक बड़ा रिस्क आपने लिया, बट अब भी आपको उस सबसे तकलीफ़ हो रही है। एक बड़ा रिस्क था आपके, आई थिंक पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी है एक्चुअली। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो ट्रस्ट करते हुए कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रही है, आपको अच्छा ही दे रही है, आपने एक बड़ा चेंज लाया है अपने जीवन में। कई सारे लोगों ने आई थिंक ये करने से पहले आपको रोका भी, आपको कहा कि समय सही नहीं है या आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप ये मत करो, आप ये मत करो, लेकिन फिर भी आपने किया, क्योंकि जिस तरफ आप बढ़े, जिस तरफ आपने रिस्क लिया, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर चढ़ी हुई थी। आपको ऐसा लग रहा था अगर ये चला गया तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपने रिस्क लिया, सबके ना करने के बाद भी रिस्क लिया, लेकिन अभी वही रिस्क आपको तकलीफ दे रहा है। अगर ये कोई कनेक्शन था जिसके लिए आप अपने फैमिली से लड़े, आप अपने फ्रेंड्स से लड़े और आप आगे बढ़े, तो इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दे दिया, आई मीन उस व्यक्ति ने। अगर ये कोई प्रपोजल था, पार्टनरशिप, आई मीन बिजनेस पार्टनरशिप, तो या ये किसी और कंट्री में जाने की बात थी, जैसे मुझे ये भी लग रहा है अभी कि ऐसे आपने अपने पेरेंट्स से बोला हो कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं किसी कोई भी कंट्री जो आपने सोची होगी, अब वहाँ जाओगे और वहाँ पर आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी एंड आप फिर धीरे धीरे करके उनको वापस कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर गए हो, अब कुछ नहीं मिल रहा, आप अटक गए हो। तो और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ है, मतलब आपके पास अभी जॉब भी नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है, माँ बाप से क्या कहोगे वो भी नहीं समझ आ रहा, हर तरफ से आप टूट चुके हो और आपके मन में ये सवाल है कि मैंने विश्वास किया था यूनिवर्स पर और इसके बाद ये चीज़ें हुई, तो ये क्यों हुआ मेरे साथ और अब आगे क्या होगा, यूनिवर्स क्या चाहती है, क्या करिए मेरे लिए, मुझे कहाँ ले जाना चाहती है, क्या देना चाहती है या फिर क्या छीन लेना चाहती है, ये आपके मन में। अभी पूरी तरीके से आप टूट चुके हो, उदास हो, परेशान हो, दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, लोगों से बात नहीं करना चाहते, कनेक्ट नहीं होना चाहते, आपको लगता है लोग सवाल पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे, कुछ है ही नहीं जवाब देने के लिए। अभी तक ऐसा था, बहुत सोशल होते थे, लोगों से मिलना है, बात करनी है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत प्राउड था आपको अपनी पोजीशन पर, आपने जो अपनी इमेज बनाई थी उसकी वजह से। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि आप फेस नहीं कर पा रहे लोगों को, आपको लग रहा है जैसे आप मिलोगे लोग सवाल करेंगे, सवालों का क्या जवाब दें, तो मिलो ही मत। ऐसा झगड़े भी होते हैं आई थिंक फैमिली में, या आपके फ्रेंड्स जो आपको बोल रहे थे कि ये स्टेप आप ना लो, आगे ना बढ़ो, वहाँ पर तो कोई नहीं है ऐसा जिससे आप बातें शेयर करें, और बहुत अकेलापन सा है, दिल टूटा है, तकलीफ में हो। क्या कर रही है मदर यूनिवर्स, लेट्स सी क्या प्लान कर रही है। अभी भी आपको विश्वास है, विश्वास अभी भी है, टूटे आप ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ तो होना है, शायद आपको पता नहीं है इसलिए आप बेचैन हो, ये आप सोच रहे हो, और जो कि सही है। लेट्स सी क्या कर रही है मदर यूनिवर्स आपके लिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10, ऑलमोस्ट खत्म ही है ये साइकिल। थिंकर, बिटवीन वर्ल्ड्स, go the distance, milk and honey, गाइज आप जो चाहते हो ना यूनिवर्स वही आपको दे रही है, लेकिन ये ना ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और इसलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ऐसा है बिटवीन वर्ल्ड्स, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो ना, तो उसके बीच का जो फेज है ना वो ये है, और इसलिए ये पेनफुल है। इस दौरान जो भी आपके कर्मा हैं, जो बैड कर्माज होंगे, वो कहीं ना कहीं हट रहे हैं, आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो आपकी ग्रोथ में बाधा बनेंगी आगे चल के,
वो यहीं पर सब निकल रहा है। ओके, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि यही तकलीफ, यही परेशानी आगे पता नहीं कितने जन्मों तक आपको झेलनी पड़ती। तो यूनिवर्स ना इसी जन्म में वो सारा सब कुछ पेन आपको दे रही है और एक बार में ही इसको क्लींस करेगी और आप हर एक बैड कर्मा से मुक्त हो जाओगे, ऐसे समझ लो। तो ये जो पीरियड है ना, ये बहुत ही, आई नो, पेनफुल है आपके लिए, लेकिन ये ज़रूरी है। अभी आपने कुछ तो ऐसा अच्छा किया है, आप कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपका बैड कर्मा है ना, वो बस अभी इसी जन्म में निकल रहा है आपके लाइफ से। अदरवाइज वो आगे पता नहीं कितने जन्मों तक आपको थोड़ा 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 करके मिलता और आपकी तो फिर ऐसे लाइफ बर्बाद होती। आप कहते कि यार ये क्या है, अब आपको पिछला याद नहीं रहता, लेकिन आप जिस भी जन्म में होते उसमें आप रोते। तो उससे बेटर है कि अभी जितना दर्द मिलना है वो मिल जाए और ये ख़त्म हो, ठीक है। तो ये कर रही है यूनिवर्स। इसके लिए आपको रोना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो ये साइकिल्स हमेशा चलते रहते, ये पेनफुल साइकिल्स। या फिर इसी लाइफ टाइम में ऐसा होता कि जीवन भर आप दुखी रहते। जैसे कि अभी ये चल रहा है ना, 2 साल आपके अच्छे होते, तीसरा फिर वैसा, फिर 1 साल अच्छा होता, फिर अगला वाला फिर दुखी आप बहुत ज़्यादा रहते साल में, फिर 1 साल अच्छा होता, फिर आगे 3-4 साल आपके ऐसे ही दुख में जाते, फिर कुछ 6 महीने अच्छे रहते, फिर दुख आता। तो उससे बेटर ये है कि ये जो फेज चल रहा है ना, इसमें सब कुछ निकल रहा है, उसके बाद चीज़ें बड़ी आसान है आपके लिए। आपका जो गोल है ना, बड़े आराम से आप पूरा करोगे। देखो मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है आपके लिए, नहीं आता लोगों के लिए जल्दी। ओके, तो कहीं ना कहीं इसी रेनबो है यहाँ पर। नंबर 6 है, एक बैलेंस्ड लाइफ आपको मिलेगी आगे चलकर। आप ना इस वक्त ढेर सारा वो करो, चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो, खाना खिलाओ, कपड़े दो, सबसे ज़्यादा तो खाना खिलाना ही है, तो खाना खिलाओ भूखे लोगों को। ओके, पैसे वैसे से मत करो, मैं भी नहीं बोल रही, लेकिन खाना वाना खिला सकते हो, ये करो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका बैड कर्मा जो है ना वो हटा रही है। आपको थोड़ा सा दूर का सोचना है और मन को शांत रखना है। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे आपके अंदर धैर्य नहीं था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, मन बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है, आपका दिमाग आपका जो है वो आपको कंट्रोल करता है। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। किसी भी कनेक्शन में आते हो तो बहुत ज़्यादा आपका डेडिकेशन दिखता है, सामने वाला रेसिप्रोकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी आप करते रहते हो। एक कार्ड है डू लेस करके, तो उसमें ये बताया गया है कि उतना ही करो जितना ज़रूरत है। आप शायद कुछ ज़्यादा ही सेवा करते हो, ऐसा हो जाता है। स्केड्यूल आपका नहीं बन पाता फॉर सम रीज़न, किसी को नो कहना नहीं आता। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप फंसोगे ही फंसोगे। तो इस टाइम पीरियड में ना आपको सब रियलाइज़ होगा, वो सारे काम जो आपने लोगों के लिए करे हैं और उन्होंने बदले में आपको कुछ नहीं दिया, आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपको नहीं करना था, आगे आप नहीं करोगे, ठीक है। जैसे सबकी आपने सेवा करी, अभी टाइम टफ है, आप लोगों से हेल्प मांगोगे, मुंह मोड़ के वो चले जाएंगे। तो इससे क्या सीख मिलती है कि मैंने अपने एनर्जी से ज़्यादा किसी का कुछ नहीं करना। जितना आप आराम से कर सकते हो ठीक है, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर किसी की, सबका ना पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, तो आप भगवान नहीं हो, तो आपको उतनी हेल्प करनी है जितने में आप सुरक्षित रहो। अगर आप खुद को खतरे में डालकर या अपना काम रोक कर दूसरों का काम कर रहे हो ना, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको सबक मिलेगा कि बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पर दुख आया तो आपके लिए कोई उतना इमोशनल नहीं हो रहा है, राइट। इतना भी गिविंग मत बनो कि सामने वाला सिर्फ लेता रहे और आपको देना भूल जाए और उसको ये लगे कि ये तो आपकी ड्यूटी है देना। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, तो उसको समझ आनी चाहिए वो चीज़ कि हाँ, इस व्यक्ति ने कुछ मुझे दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया या कोई सामान दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको ऐसे बोले कि अरे इसका काम ही है, ये देगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ठीक है। तो ये सारे जो लेसन्स हैं वो आपको इस समय मिलेंगे और मिल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैं बोलती हूँ ना कई बार कि शनि की 7.5 आती है, लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, और है भी ऐसी बात दुखी होने वाली, क्योंकि शनिदेव तो भाई कुछ पूछो ही मत। लेकिन फिर भी आपको थैंक यू बोलना है शनिदेव को, क्योंकि वो आपको स्पेशलिटी की तरफ पुश करते हैं, वो आपको रियलिटी दिखाते हैं, आप में कोई कमियां हैं उनको दूर करते हैं। वो चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है,
क्योंकि हमारी ग्रोथ रुक जाती है इसलिए। लेकिन नहीं लगना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए उनको, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो आपके साथ वही हो रहा है गाइस, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन ये प्योरिफिकेशन आपके लिए अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़रूरी है। ओके, द टावर, एम्प्रेस, हैंगमैन। चीज़ें खत्म हो रही हैं कई सारी, लेकिन आपको पता है वही चीज़ें खत्म हो रही हैं जो सिर्फ अटकी हुई थी, जिनसे आपको कुछ मिल नहीं रहा था। ओके, जैसे आपके घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसका आप कभी यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ आपके घर की जगह को कम कर देता है। आप उस जगह पर कुछ और अच्छी चीज़ें रख सकते हैं जो काम की हैं, लेकिन आप नहीं रख पा रहे क्योंकि वो सामान रखा हुआ है बट आपके यूज़ का भी नहीं है। वो सिर्फ आपका स्पेस ले रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। ऐसे कई सारे लोग आपके जीवन में होंगे जो सिर्फ आपका टाइम ले रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन आपको देंगे कुछ भी नहीं। तो ये जो समय है उनको बाहर निकाल रहा है, उन सभी लोगों को। ऐसे अभी जैसे मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जॉब नहीं है, लेकिन यूनिवर्स क्या कर रही है कि अगर आप किसी कंपनी में थे तो वो कंपनी आपके लिए अच्छी नहीं थी, आपको वो उतना नहीं देती जितना कि आप डिजर्व करते हो, इसलिए आपको उस कंपनी से हटाया। जॉब नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि आप रियलाइज करें एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। जब आपके पास जॉब नहीं है, जब आपके पास काम नहीं है ना, तो ये वो समय है जब यूनिवर्स को आप थैंक यू कहें कि आपके पास समय है सोचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास समय है खुद की हेल्थ देखने के लिए, आपके पास समय है मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके पास समय है कुछ नया पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, आपके पास समय है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। ये ओके, उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ यूनिक करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये वही टाइम है टावर मूवमेंट देखने में बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो, और थोड़ा टाइम और लगेगा, आप देखना चीज़ें कैसे बदलेंगी। तो ये चल रहा है बिहाइंड द सीन। तो ट्रस्ट अपना बना के रखिए, विजुलाइज हेल्दी बॉडी एंड माइंड। इस समय थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, विजुलाइज करिए कि आप हेल्दी हैं, कुछ क्रिएटिव करिए जिसमें आपका मन लगे, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग करना अगर आपको पसंद है तो वो करिए, और बेहतर बनिए। यानी कि जब आपके पास काम नहीं होता, जब आपके पास फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पर आप इंगेज रह सकते हैं, उस वक्त कोशिश करिए जानने की कि आप खुद में क्या बेहतर कर सकते हो। आपकी हेल्थ देखो कैसी है, आपके बालों का क्या है, आपके स्किन का क्या है, आपकी गट हेल्थ कैसी है, आपके जो ब्लड टेस्ट वगैरह रहते हैं हर 6 महीने में वो करवाइए, पता करिए आपके बॉडी में कितने विटामिन्स हैं, या प्रोटीन कितना है, या कितने मिनरल्स हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, क्या क्षमता है आपकी करने की, आप लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नया कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसके लिए यूनिवर्स ये समय आपको दे रही है, सो इसको यूटिलाइज करो। ओके, और कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली हो, पसंद आई हो। अब मैं येस एंड नो सेशन करूंगी, सो कोई भी मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या जवाब देंगे। यस, तो क्लियरली आ गया यहाँ पर आपके लिए यस। जो भी आपकी मनोकामना है पूरी होने वाली है, और बहुत जल्दी पूरी होगी, सो बी हैप्पी। एंड आपको बस थोड़ा अपने बारे में सोचना है, खुद का ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिलेगी। ओके, ऑल राइट। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।